लेकिन अगर उसके घर की लक्ष्मी बुद्धिमती, समझदार, शुभ लक्षणों से युक्त, सदाचारिणी, तो वो रंग को भी राजा बना देगी। इतनी ताकत है। इसलिए शास्त्र कहता है गृहिणी गृह उच्चते, घर को घर बनाने का काम तो माता ही करती है। इसलिए अपने बेटों को भी संस्कारों से युक्त करो, पर अपनी बेटियों को ज्यादा संस्कारों से युक्त करो। खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ। लेकिन जो वर्तमान में बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कि बेटियों को पढ़ाने के चक्कर में ना कोई शुभ लक्षण सिखा रही है, ना कोई अच्छा व्यवहार सिखा रही है, यहाँ तक कि घर के काम धंधे भी नहीं सिखा रही है। पहले रिश्ते वाले आते थे लड़की देखने तो लड़की की माँ थकती नहीं थी ये बताते हुए मेरी लड़की को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, कोई सा भी काम करा लेना जी, हमारी छोरी तो बिल्कुल काम से पीछे नहीं हटेगी, चाहे पड़ोस वालों से पूछो। आजकल एक ही सेंटेंस में बात खत्म हो जाती है। सुनो जी, देखो हमने तो अपनी लड़की को फूलों की तरह पाला। अरे फूल भी कांटों के बीच में फलते। हमने तो अपनी लड़की को फूलों की तरह पाला और हमने उससे तो एक गिलास पानी का भी लेके नहीं पिया। वो तुम्हें बता नहीं रही, वो सावधान कर रही, बोले बुढ़िया खबरदार अगर एक गिलास पानी भी मांगे ये नहीं पिलाएगी तुझे एक गिलास पानी। उसे खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, लेकिन उसे शुभ लक्षण भी सिखाओ, घर के कार्यों भी सिखाओ। और मैं तो कहती हूँ इन बेटों को भी सिखाया करो। बैठ जाओ, तुम क्या हो रहा? इन्हें भी सिखाया करो। ये जो नवाब जाति, राय जाति पैदा कर देती हो ना तुम, ये नहा के अपने तौलिए भी ऐसे फेंक देते हैं। इनके भी कान पकड़ के खींचा करो कि नहा के अपने तौलिया सुखाओ, पानी खुद लो, मेहमान आ जाए तो उन्हें पानी पिलाओ। ये काम लड़कों को भी सिखाने चाहिए। कई माताओं ने अपने छोरे बिगाड़ रखे। ना ना बेटे, छोरे नहीं काम करते। मैं कहा हाँ, ये तो तूने इंद्र देवता पैदा कर दिया स्वर्ग का, जो सिंहासन पर बना हुआ है। बेटों को भी सिखाओ, बेटियों को भी सिखाओ। जो शुभ लक्षण है वो दोनों बच्चों के अंदर होने चाहिए। गृहिणी गृह उच्चते, घर को घर बनाने का काम एक मातृशक्ति करती है। बच्चों को संस्कार कौन देगी? मां। घर में सबको जोड़ के रखने का काम स्त्री करेगी। और कोई ये ना सोचे ये हम पे ही बर्डन क्यों है, ये हम पे ही बाउंडेशन क्यों है, ये नहीं सोचना चाहिए। आजकल की लड़कियां सोचती है हम ही क्यों करें। तो इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये इसलिए करना है, लड़कों को जो भावुकता परमात्मा ने नहीं दी वो भावुकता परमात्मा ने बेटियों को दी है। भावना प्रदान करती है, धैर्यवान होती है, समझ सकती है, सहनशीलता की धनी होती है। पुरुष मजबूत है शारीरिक रूप से, जब तक टूटता नहीं। और जिस दिन टूटता है पत्नी के सामने भी बच्चे की तरह टूट के रोने लगता है। और चाहे पत्नी आयु में कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ध्यान रखना उस समय माँ की भूमिका में होती है। पति को भी गले लगा करके वो एहसास करा देती है, उसे ऐसा लगता है जैसे माँ के सीने से मैं लग गया। वो ताकत माँ की शक्ति है। ध्यान रखो, इसलिए तुमसे अपेक्षा ज्यादा की जाती है। तुम बिगड़े हुओं को भी रास्ते पर ला देती हो। आजकल क्या फैशन चल पड़ा, नहीं जी, लड़कियों को सहन नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी कथावाचक है जो मंच पर बोलती है नहीं सहन मत करो। ये सारे के सारे लोग घूम रहे हैं, ध्यान रखना, जो सब के सब भारतीय संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। आप एक बार विद्योत्मा का इतिहास पढ़ के देखो, वो इतनी बड़ी विदुषी थी कि काशी के बड़े बड़े पंडित कांपते थे उसके सामने। और उस विद्योत्मा के साथ में क्या किया? छल किया गया, कपट किया गया। क्या छल कपट किया? बेटे सीधे हो गए, आराम से बैठो, नहीं तो अब की बार जो बच्चा बोलेगा मैं उसे यहाँ बुला लूंगा।
फिर उसे अकेले बैठना है, ठीक है। विद्योत्मा जो इतनी बड़ी विदुषी थी, काशी के बड़े बड़े पंडित आए उसके पास, और जो भी प्रश्न करता वो उसे ही हरा देती। तो पंडितों को क्या लगा, एक महिला होके हमें हरा रही है, हमारी नाक काट रही है, इससे बदला लो। अब बदला कैसे लो, विद्या के माध्यम से तो ले नहीं सकते। तो पंडितों को पता लगा विद्योत्मा विवाह करना चाहती है, लेकिन उसका संकल्प है वो सबसे बड़े विद्वान से विवाह करेगी। अब पंडितों ने क्या सोचा, यही है मौका, इसी में बदला लो। ये चाहती है विद्वान से विवाह करना, इसका सबसे बड़े मूर्ख से विवाह करना दो। तो मूर्ख ढूंढने चले। अब एक जगह क्या देखा, एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा था। इन्होंने कहा पागल, ये डाल टूटेगी, तू नीचे गिरेगा, चोट लगेगी। इसने कहा अपना काम करो, मेरा तो रोज का काम है, आज तक तो मैं गिरा नहीं। अब जैसे वो डाल कटी, ये धड़ाम से गिरा, बहुत चोट लगी। चोट तो भूल गया, पंडितों के पीछे भाग पड़ा। जाकर के उनके पैरों में गिर के कहता, आप तो बहुत अंतर्यामी हो, आपको तो पहले ही पता था मैं गिरूंगा। इन्होंने कहा मूर्खानंद, तू जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है, ये तो सबको पता है। इसने कहा मुझे नहीं पता था। पंडितों ने कहा जिसे मूर्ख को ढूंढ रहे हो यही तो है वो मूर्ख। दिखने में सुंदर बहुत था, लंबा चौड़ा, बहुत सुंदर। मुझे भी अपने साथ ले लो, बोले ले लेंगे। विवाह करेगा कि मुझसे कौन विवाह करेगा, मेरी तो शक्ल ही देख के भाग जाते हैं सब। इसने कहा शक्ल तो तेरी ठीक ठाक है, बुद्धि देख के भाग जाते हैं। एक काम कर, चल तेरा विवाह कराते, पर शर्त एक है, तू बोलना मत। इसने कहा नहलाया धुलाया, सुंदर धोती पहनाई, कुर्ता पहनाया, यज्ञोपवीत गले में डाल दिया, तिलक लगा दिया, त्रिकुंड लगा दिया। ओहो, ले चली इसको सजा धजा के पंडित बना के विद्योत्मा के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। अब दिखने में तो सुंदर था, ठीक ठाक था। विद्योत्मा से कहा ये बहुत बड़े पंडित बड़ी दूर से चल करके आए, बहुत पहुंचे हुए पंडित थे। विद्योत्मा ने कहा मैं परीक्षा करूंगी। बोले कर लो, लेकिन परीक्षा करोगी कैसे देवी? इन्होंने तो मौन व्रत धारण कर रखा है। ये तो कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ, अगर तुम कोई प्रश्न करो तो ये मौन में उसका उत्तर जरूर दे। अब विद्योत्मा को तो बोल करके शास्त्रार्थ करने की आदत थी, मौन में तो थी नहीं। उसने सोचा चलो कोशिश करती हूँ। उसने एक उंगली उठाई और एक उंगली उठा करके ये इशारा किया कि इस संसार के अंदर जो आत्मा है, चेतन सत्ता है, माइक वाले को माइक आवाज खींचना। माइक वाले भैया, मुझे मेरी आवाज सुनते हो तो जल्द से जल्द साउंड के पास आए। साउंड वाले भैया जल्द से जल्द अंदर आए। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म में। मूर्खानंद खाई। अब इसने बदले में क्या उत्तर दिया? बोले तू मेरी एक फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा, दो उंगली उठा देगा। अब जब इसने दो उंगली उठाई तो विद्योत्मा ने सोचा ओहो, ये कह रहा है चेतन सत्ता एक नहीं होती, चेतन सत्ता दो होती है, एक आत्मा एक जीवात्मा। ये तो बहुत बुद्धिमान है। आगे करके विद्योत्मा ने 5 उंगली उठाई। 5 उंगली का मतलब था जो पंच तत्व है उसके विषय में तुम्हारा क्या कहना है। इसने सोचा ये कह रही है तुझे थप्पड़ मार दूंगी, इसने मुक्का बना लिया। बोले मैं तू थप्पड़ मारेगी, मैं तुझे मुक्का मारूंगा। विद्योत्मा ने सोचा ये कह रहा है ये जो पांचों के पांचों तत्व हैं, इन पांचों को तो मैं अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने वश में रखता हूँ या इनको जानता हूँ। विद्योत्मा ने कहा ये तो बहुत बुद्धिमान है, मैं इससे विवाह करने को तैयार हूँ।
कहते हैं विवाह करवा दिया, पीछे पीछे चल पड़ी, कालिदास के जंगल में लाके भेड़ों के बीच में खड़ी कर दी। विद्योत्मा समझ गई तेरे साथ धोखा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, जो कहते हैं ना लड़कियां पहले सहन कर लेती थी अब सहन नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कोई अत्याचार करे आप पे तो सहन करो, गाली दे तो सहन करो, नहीं, इसको कम करो। अत्याचार सहन नहीं करने चाहिए और अत्याचार करने भी नहीं चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां इसकी पूजा होती है वहां तो देवता वास करते। जो सब कुछ छोड़ के आई है उसकी पूजा करो, सम्मान करो। पर एक बात जरूर कहूंगी कि विद्योत्मा का विवाह मूर्ख कालिदास के साथ हुआ, पर वो छोड़ के भागी नहीं। उसने संकल्प लिया ये भले ही मूर्ख है कोई बात नहीं, पर मैं इसे बुद्धिमान बनाऊंगी। उसने अपने पति को पढ़ाना शुरू किया, जितनी विद्या जानती थी पहले तो प्यार से खुद पढ़ाया, ये नहीं अपमान करके। पुरुष अपमान नहीं सह पाता, इतनी सहन शक्ति नहीं होती उसके अंदर। इसलिए महिलाओं को, माताओं को एक बात कह रही हूं, तुम सोचो कि तुम गुस्से में क्रोध में दबा करके काम करवा लोगी, नहीं होगा। अब प्यार से चाहे फिर इनकी चमड़ी उधेड़ दो तब कोई दिक्कत नहीं। उधेड़ मत देना, ये तो मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा जो हंस रही है कहीं गड़बड़ तो नहीं है? प्यार से आप जितनी आसानी से पुरुष से बात मनवा लोगी वो मान जाएगा। आपके शब्दों में वो ताकत होनी चाहिए, आपके कहने में वो भाव होना चाहिए। और मेरे माताओं बंधुओं में निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, विद्योत्मा ने असम्मान, उसका अपमान नहीं किया कि तू गडरिया तुझे कुछ नहीं आता ना, सम्मान से हे नाथ हे पतिदेव इन शब्दों का प्रयोग आता है। इतने प्यार से बच्चे की तरह जितनी विद्या खुद जानती थी वो सारी पढ़ाई, और जिस दिन वो पढ़ करके तैयार हो गया वो सूर्य की तरह चमकने लगा। अपनी पत्नी को गुरु के रूप में मान करके प्रणाम करने लगा। विद्योत्मा ने कहा अब तो तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो, पर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी योग्यता को इतना निखारो कि एक दिन आपकी विद्या को देख के मैं आपको प्रणाम करूं। तो क्या करें, काशी भेजा पढ़ने के लिए। काशी से कालिदास वो प्रकांड पंडित बन करके आया था कि विद्योत्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा उसका कोई वर्णन नहीं आता, पर कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम आज तक यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, वो इतना बड़ा विद्वान है। नारी अपनी सहन शक्ति से क्या नहीं बना सकती। अब लड़कियों को जो आते के साथ में पढ़ाया जा रहा है ना, और वो आते के साथ में तेज तर्राट इतनी बन रही है, उन्हें हर चीज कंफर्ट जोन में चाहिए। नया तो जूता भी एकदम से पैर में सेट नहीं होता, तो नया घर परिवार नए व्यक्ति कहां से एकदम से अनुकूल हो जाएंगे। अनुकूल चीजें मिलती नहीं है, अनुकूल चीजें बनानी पड़ती है। कहीं सहना भी पड़ता है और कहीं चुप रहना भी पड़ता है, कहीं कहना भी पड़ता है। जब त्याग तप सब चीजें होती है तब ये घर परिवार बनते हैं। ये घर परिवार हवा में नहीं चलते, ध्यान रखिएगा। इन्हें चलाने के लिए वो तपस्या करनी पड़ती है, और किसी को कम किसी को ज्यादा। और एक नारी अगर तप कर लेगी तो पुरुष भी उस नारी के लिए फिर इतनी ताकत लगा देता है कि चाहे उसे लंकापति रावण से लड़ना पड़े पर अपनी नारी के सम्मान के लिए मिल जाता है। तो इसलिए कह रही हूँ गृहिणी गृह उच्चते, घर को घर बनाने का काम कौन करती हैं? माताएं। तुम चाहोगी तो घर स्वर्ग बन जाएगा, और तुम चाहोगी तो घर। अब ये मुस्कान जैसी आ रही है, एक वो तुम्हारे मध्य प्रदेश इंदौर की थी, वो चुड़ैल सी कौन सी थी, क्या नाम? सोनम। सोनम गुप्ता बेवफा। ये ऐसी आ रही है। अब क्या हो रहा है? माता पिता की भी मट्टी पली,
उनकी भी मिट्टी पली और चला गया वो बेचारा जाने वाला। तो आप चिंतन करना। इसलिए मेरी माताओं, तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत है। क्यों? तुम देवी हो, दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सारे रूप तुम्हारे, सारे। इसीलिए यहाँ पर राम जी का नाम बाद में आता है और सीता जी का नाम पहले आता है। कृष्ण जी का नाम बाद में आता है और रुक्मणी जी का नाम। हनुमान जी को पवन सुत कम कहा जाता है और अंजनी सुत ज्यादा कहा जाता है। बहुत बड़ी भूमिका है आपकी। और मेरी माताओं में निवेदन कर दूं, इतनी बड़ी भूमिका है कि पता लगा तुम देवकी बन जाओ तो कृष्ण पैदा कर दो, और तुम यशोदा बन जाओ तो कृष्ण को तैयार कर दो। नंद बाबा के यहाँ पर कृष्ण पहुंच चुके, सबने खुशियां मनाई, मंगल गान, बधाइयां, सब कुछ हुआ। कृष्ण जी कहते हैं बाल्यकाल से इतने सुंदर थे, जो भी उनकी छवि देखता था वो देखता ही रह जाता था। इसलिए मेरी माताओं निवेदन करूंगी, आप भी अपने बच्चों को वैसा बनाओ। इन बच्चों के अंदर वही भाव, वही संस्कार भरने का काम करो। और आइए मैं एक घटना की चर्चा करूंगी, शेष चर्चा हम कल करेंगे। कहते हैं भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार हो गया, अब धीरे धीरे बड़े हुए हैं, और बड़े हुए हैं तो मैं निवेदन कर दूं, कृष्ण जी का जो स्वभाव है बाल्यकाल से ही थोड़ा चंचल स्वभाव था। एक बालक होता है बड़ा सुस्त टाइप का, वो आपने भैंस का पाड़ा देखा है, आराम से लेटा रहता है। और एक गाय वाले को देखना कितना उछलता है वो, क्योंकि गौ माता का दूध बुद्धि को बढ़ाने वाला है और भैंस का दूध सुलाने वाला है। इसलिए बच्चों को कौन सा दूध पीना चाहिए बेटे? गाय का। अच्छा, गाय का। क्या बात है, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। हृदयांश है ना, ये हमारे भैया का ही बेटा है, बड़ा बुद्धिमान, 4th क्लास में पढ़ता है। इसने कितना सुंदर उत्तर दिया, बच्चे को कौन सा दूध पीना चाहिए? गाय का, है ना। और घी कौन सा खाना चाहिए? गाय का। दही कौन सी खानी चाहिए? अच्छा, अगर तुम गाय की दही, दूध, घी खाओगे तो कुरकुरे कौन खाएगा? गाय का दूध, गाय का घी बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। एक बच्चा होता है सुस्त सा, अगर किसी का बालक आपको लगता है कि सुस्त है तो उसे ब्राह्मी एक औषधि आती है, उसे रात को पानी में थोड़ी सी गला दो और सुबह उसका पानी उस बालक को पिला दो, ताकि उसकी बौद्धिक क्षमता तेज हो जाए। और जिनके बालक ये चंचल चपल से दिखाई देते हैं, कई बार माताएं घबराई जाती है, बहुत शरारती। देखो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, अगर बालक चंचल है तो सोच लेना वो एक्टिव है, उसकी बुद्धि ठीक ठाक काम कर रही है, पुर्जे ठीक ठाक काम कर रहे हैं, इसलिए वो अपने दिमाग को कहीं ना कहीं लगा रहा है। और अगर ये एनर्जी आप अच्छी दिशा में लगा दो बालक की, तो वो बालक आगे चल करके पता नहीं कितना बड़ा काम कर सकता है। और अगर तुमने उस बालक की बुद्धि को कहीं ना लगाया तो देखो वो बुद्धि लगेगी तो जरूर कहीं ना कहीं, फिर वो क्या होगा, उल्टे कामों में लगेगी, तो वो उल्टे कामों में ताकत दिखाएगा फिर पूरी की पूरी। कृष्ण जी का जो स्वभाव है शांत स्वभाव नहीं है, बहुत चंचल स्वभाव है। और इतना चंचल स्वभाव है, इतना चंचल स्वभाव है कि एक जगह टिकने वाला स्वभाव नहीं है उनका। इसलिए उनके ऊपर बहुत लोगों ने अपनी लेखनी चलाई, सूरदास जी ने चलाई, रहीम जी ने चलाई। है कैसा स्वभाव कि माता यशोदा नहलाती है, धुलाती है, आंखों में काजल लगाती है, गले में माला पहनाती है और तगड़ी बांधती है। हरियाणा में अपनी बच्चों को बांधी जाती है, पता नहीं यहाँ बांधते हैं नहीं बांधते।
उस तगड़ी के भी बांधने का एक विज्ञान था। कटी प्रदेश में बांधी जाती है, पैरों में पायल पहनाती है, पीत रंग के वस्त्र पहनाती हैं और कहते हैं सर पर एक पीत वस्त्र को बांध करके और उसमें क्या लगा देती है, मोर पंख लगा देती है सजाने के लिए। कई बार सजाती है ना कई बच्चे, कुछ कुछ तो मैंने ऐसी देखी काला टीका लगाएंगी और चलो एक जगह लगा दो तो कोई बात नहीं, कुछ यहाँ भी लगाएंगी, यहाँ भी लगाएंगी, यहाँ भी, यहाँ भी। मैंने कहा ये थोड़ा सा ही क्यों छोड़ दिया, सारे पर ही काला सब देती। अगर पूछो कि क्यों लगाया तो बोले नजर ना लगे इसलिए लगाया। वो एक घर में भोजन करने चले गए तो वहां घर बहुत अच्छा बना हुआ था, बड़ा बना हुआ था, तो घर के ऊपर एक बहुत बड़ा टायर टांगा हुआ था। कुछ लोग होते हैं काली हंडी रख देते हैं, कुछ वो मुखोटा सा टांग देते हैं राक्षस वाला, कुछ लोग वो टायर टांग देते हैं। मैंने पूछा टायर क्यों टांगा है, बोले घर को नजर ना लगे। एक टायर पूरे घर की रक्षा करता है। अब भोजन किया, सब बातें हुई, चलते समय दादी ने पूछ लिया ये हमारा छोटा सा लल्ला है, इसे नजर बहुत लगती। मैंने कहा अच्छा एक छोटा टायर मंगाओ, वो इसके गले में डाल दो। अरे बोले टायर से क्या होगा, मैंने कहा क्यों, जब एक बड़ा टायर पूरे घर की नजर उतार रहा है तो छोटे वाला इसकी नजर नहीं उतार पाएगा। माताओं को बहुत डर रहता है हमारे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। पर एक बात कहूं, गायत्री मंत्र खुद भी जपा करो और अपने बच्चों को भी सिखाओ। और जब इनसे दिन में 10 बार 20 बार गायत्री मंत्र बुलवाओगी ना, मैं गारंटी देके कहती हूँ किसी की नजर नहीं लगेगी। मंत्रों में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य होती है। फिर ये यहाँ वहां काले टीके लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंग्रेजों के बच्चे इतने खूबसूरत होते हैं, कोई काला टीका नहीं लगाती, उनको एक से एक होते हैं बिल्कुल। लेकिन हमारे वालों की तो साइंस ही अलग है ना बिल्कुल। यशोदा मैया कहते भगवान कृष्ण को सजाने की दृष्टि से माथे में क्या लगाती थी, एक दिन नहला धुला करके पालने में लिटा रखा है मां यशोदा ने। और मेरी माताओं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, जिस बालक की नंद बाबा ने इतनी खुशी मनाई, इतने गीत गाए, इतनी बधाइयां बांटी, कहते हैं जो वासुदेव महाराज जी जिस कन्या को लेकर के गए थे और जब वापस उसी कारागार में देवकी के साथ कैद हो गई और उस कन्या का पता कंस को चला, तो कंस अपने सैनिकों के साथ पहुंचा कारागार में और ले ली वो कन्या। अब कहते हैं जब उस कन्या को मारने लगा, देखो दो चीजें हैं, एक तो चमत्कार के रूप में कि वो उड़ के आकाश में चली गई और बिजली बन गई और कड़क करके बोली कि जिसे तू मारना चाहता है वो तो नंद बाबा के यहाँ पैदा हो गया है। ये एक अलंकारिक वर्णन है। अलंकारिक वर्णन का मतलब क्या है, जैसे आज भी कन्या हत्या को ब्रह्म हत्या के समान जाना जाता है। कन्या भ्रूण हत्या एक महापाप है। मेरी मातों बंधुओं, वो काल भी वो काल था जिसमें भी कन्याओं का उससे कहीं अधिक सम्मान था, जितना आज है ना उससे ज्यादा। और जब कहते हैं कि कंस से कन्या को ही मारने पर उतारू हो गया, तो उस समय वासुदेव ने देवकी ने एक बात कही, ये तो देख ले कि ये कन्या है और कन्या तेरा क्या बिगाड़ेगी। वो बिजली कौंधने का मतलब था, एक अलंकार की दृष्टि से उसका वर्णन कर दिया कि देवकी और वासुदेव के शब्द थे जो गरज करके बोले कि कन्या को तो कम से कम मत मार, इसका तो पाप अपने सर मत ले। इतने पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है, ये जिस दिन फूटेगा तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी भगवान की अदालत में। और मेरी माताओं निवेदन कर दूं, कहते हैं उस कन्या को कंस ने मारा नहीं था,
लेकिन एक सूचना कंस के कानों तक जरूर पहुंच गई थी। उसका जो कहते वफादार योद्धा था चाणूर, चाणूर ने कंस के कानों तक एक बात पहुंचाई, राजन इसी समय तो वासुदेव के यहाँ एक कन्या का पैदा होना, और इसी समय सुना जा रहा है कि नंद के घर में एक इतना ओजस्वी तेजस्वी बालक पैदा हुआ है जिसकी बधाइयां मनाई जा रही हैं। और मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे नहीं लगता देवकी की 8वीं संतान एक कन्या ना हो महाराज, कहीं नंद का बेटा वासुदेव का बेटा तो नहीं। और कंस के कानों में जब चाणूर ने ये बात डाली तो कहते हैं माताओं कंस ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? अगर नंद का बेटा वासुदेव का बेटा है तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसे मरवा डालूंगा। चाणूर ने कहा अगर सीधे सीधे वहां पर जाकर के बालक की हत्या करोगे तो गोकुल वाले इतने ताकतवर है, छोड़ेंगे नहीं हमें। अब तक उनकी हमसे सीधे सीधे कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए वो हम पर चढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो महाराज सीधे सीधे चढ़ाई न करने की बजाय क्या करना चाहिए? किसी के माध्यम से बालक को मरवा दो। तो चाणूर से कहा ढूंढो, तो ढूंढ हुई तो किसे ढूंढा? पूतना नाम की एक महिला गोकुल के पास ही रहती थी। पूतना, पूतना का मतलब सीधे सीधे है जिसकी कोई संतान नहीं, और एक असाध्य रोग था उसको। क्या रोग था? कहते संतान कोई हुई नहीं थी और उसके स्तनों में माताओं पस जम चुकी थी। अगर वो अपना स्तनपान किसी को करा दे, दुग्धपान किसी को करा दे तो वो इतना विषैला, इतना विषाक्त था, यदि कोई भी बालक उसको पी ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो कहते हैं माताओं कंस ने पूतना को सुनिश्चित किया अगर तुम मेरा ये काम कर दो कि नंद के बालक को तुम मार दो दूध पिला करके, तो तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो इनाम दूंगा। अब वो होती है ना कुछ महिलाएं अपनी संतान ना हो, परेशानी सप्तों के चक्कर में आकर के दूसरों की संतान को भी मरवा डालती है। ऐसी हुई ना बहुत सारी घटनाएं। कई जगह तो भाभियों ने ननद के बेटे मरवा दिए साल के चक्कर में आके। पूतना को सुनिश्चित किया गया। और मेरी माता वहां पर वर्णन आता है क्या? वस्ता गोकुले तेषा पूतना बालघातिनी सुप्तम कृष्णमुपादाय रात्रौ सायत्रिददोस्तनं यस्मै यस्मै स्तनं रात्रौ पूतना समपृच्छति तस्य नागं बालकाशयोपहते। पूतना पहुंची, सुंदर स्त्री का वेश बना करके, मांगने वाली बन करके पहुंची, और कहते माताओं यशोदा के घर के बाहर आकर के देखती क्या है, दरवाजा खुला, प्रवेश किया अंदर, आंगन में कोई नहीं। पालना है और पालने में छोटे से कान्हा जी को सजा धजा के माँ यशोदा ने बिताया हुआ है, और अपने कार्यों में माँ यशोदा तो लगी हुई है। पूतना ने क्या किया? धीरे से कहते हैं कृष्ण जी को उठाया। और मेरी माता बंधुओं जरा ध्यान देना, पिछले दिनों एक पिक्चर आई बाहुबली, है ना? किस किस ने देखी? हाथ उठाना। अच्छा इधर किसी ने देखी? सब नहीं देखी? हाँ, तो बाहुबली में कौन था? बाहुबली कौन था बेटा? अच्छा बस बताओ, 2 टोकरी बची हुई है। कौन था? पता नहीं। अच्छा बाहुबली था, और कौन था उसमें? है
भल्लाल देव। अच्छा, और कौन था? कटप्पा। कटप्पा। चल क्या भाई, शाबाश, इन्होंने बता तो दिया कम से कम। भल्लाल देव, बाहुबली, कटप्पा। और इन्हें तो चिंता चिंता में पेपर भी नहीं दिए गए कि बाहुबली ने वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है। उसमें एक सीन दिखाया गया, और सीन क्या था कि वो जो माँ है, माँ नहीं है वो चाची, जिस बालक की माँ उसको जन्म देते ही चली गई तो पता लगा वो उसका हाथ पकड़ती है बालक का, और जैसे ही वो बालक का हाथ पकड़ती है तो बालक हाथ इतनी मजबूती से पकड़ता है, छोड़ता है। पिक्चर में तो ये कल्पना दिखाई गई है, लेकिन मैं निवेदन कर दूं, आजकल के बच्चों का तो देखो माताओं में कह नहीं सकती, क्योंकि मैं एक चीज बता दूं आपको, एक तो शादियां लेट कर रहे हैं, गांव में तो फिर भी समय से कर रहे हैं, शहरों में लड़की हो गई 30 साल की जब शादी करेंगे, अब 30 साल की उम्र में शादी होके वो ससुराल जाते ही क्या कहते हैं पति पत्नी दोनों, अभी हमें बिल्कुल भी कुछ मत कहना, अभी तो हमारे खाने पीने के दिन है। तो 4-5 साल में मौज मस्ती में गुजारेंगे, अब 4-5 साल के बाद फिर वो सोचेंगे कि अब हमें परिवार बढ़ाना चाहिए, तो वो एक बालक पैदा करेंगे। और बुरा मत मानो, जब भगवान की कृपा विवाह के बाद हुई तब तो तुमने उल्टे सीधे तरीके से भगवान का अपमान किया, उल्टी सीधी दवाइयां खाई, वो शरीर के लिए हानिकारक। और अब जब तुम चाह रहे हो कि हम परिवार को आगे बढ़ाए तो परमात्मा की कृपा नहीं हो रही, तो तुम क्या करोगे? डॉक्टरों का सहारा लोगे, और डॉक्टर तुम्हें इतनी दवाइयां इतने इंजेक्शन देंगे, और तब जाकर के अगर वो संतान आ भी रही है तो सोचो वो बच्चा कितना कमजोर होगा। वो तो पैदा होते ही घर में कम रहेगा और हॉस्पिटल में, जोर से बोलो, ज्यादा रहेगा। अब पता लगा वो जो दवाइयों के बलबूते पर संतान पैदा हो रही है वो इतनी कमजोर, वो तो अपने जीवन को ठीक ठाक चला ले तो गनीमत समझो। कृष्ण जी को माता यशोदा ने नहला धुला करके पलने में लुटा रखा है, देवकी का लाल है, और यशोदा उसे पाल रही है अपना दूध पिला करके। और कितना बलशाली कितना ताकतवर बालक है, पूतना ने गोद में उठाया, उठाते के साथ ही बालक समझ गया मेरी माँ नहीं है, समझ जाता है बच्चा, सुन ले लेता है माँ की, ये मेरी माँ नहीं। पर कहते हैं कृष्ण जी रोए नहीं। अब जब पूतना कहते हैं माताओं दूध पिलाने का नाटक करने लगी तो छोटे से बालक ने स्तनों को पकड़ करके इतनी तेजी के साथ खींचा, वो सारा का सारा पश बाहर निकल गया। पूतना चिल्लाने लगी, माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, पूतना ने जब बालक को दूर फेंका बड़ी मुश्किल से, अब वो छुड़वाना चाहती है, छोड़ नहीं रहे हैं, बड़ी मुश्किल से छोड़ा। कहते हैं बालक को तो माँ यशोदा ने ओट लिया, पर पूतना वहीं के वहीं सारा पश निकल गया, और वो सारा विष निकलते ही वहीं के वहीं उसकी मृत्यु हो गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान के। ओ मेरी माता, निवेदन कर दूं, छोटे से हैं कृष्ण जी, और छोटे से कृष्ण जी के माध्यम से ये घटना हुई। लोग इसे चमत्कार का नाम दे देते हैं, पर मैं एक बात कह दूं मेरी माताओं, हम चमत्कार का नाम इसलिए दे देते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को देख करके तुलना करते हैं ना कि हमारे तो ये बेचारे लीगड़े टाइप के बच्चे इतने कमजोरी है, जरा सा गिर जाए तुरंत इनकी हड्डियां टूट जाती हैं। और क्यों नहीं टूटेगी हड्डी? तुमने कौन सा इनके पैदा करने में दूध और घी की मात्रा ज्यादा ली है? ओ मेरी माताओं, बलवान बालकों को अगर पैदा करना है तो माता का खान पान भी ऐसा ही होना चाहिए, उसकी मेहनत भी ऐसी होनी चाहिए, तो बच्चों में भी वही मजबूती होती है। छोटे से कृष्ण जी में इतना बल था कि पूतना को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही एक घटना घटी, एक दिन पालने में लेटे, वो गाड़ी थी, लुढ़कते लुढ़कते आई। मैं निवेदन कर दूं, या तो पालने से अटकी, पर कहते पैर को ऊपर उठाया था कृष्ण जी ने,
तो वो गाड़ी वहीं के वहीं रुक गई थी। तो ऐसे अनेक प्रकार के संकट कहते हैं कंस की तरफ से भेजे गए, और कैसे कृष्ण जी उन अनेक संकटों से बचे। जैसे गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लेना, कल इसकी चर्चा करेंगे वो एक उंगली क्या थी। निवेदन कर दूं कालिया नाग को भगा देना, कल इसकी भी चर्चा करेंगे कि कालिया नाग कौन था, सांप था या हमारी आपकी तरह मनुष्य। कल इस पर भी चर्चा करूंगी। भगवान कृष्ण के विषय में कहा जाता है वो माखन चोर, गली गली में शोर है और आया माखन। एक बात बताना, तुम्हारे यहाँ सुसवाड़ा में किसी के घर एक गाय होगी, किसी के घर 2 गाय होगी। आज तक तुमने किसी के घर से माखन चोरी किया? जोर से बोलो। और जिनके घर में 9 लाख गाय है, तो कल इस पर चर्चा करेंगे कि ये माखन चोरी क्या है। कल इस पर भी चर्चा करूंगी जो लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। बहुत सारी घटनाएं हैं जिन घटनाओं को सुना सुना कर के कृष्ण जी को खूब बदनाम किया जाता है, खूब गाया जाता है। मनिहारे का वेश बनाया और शाम, बताओ और कोई बिजनेस नहीं मिला कृष्ण जी। कल चर्चा करेंगे ये चूड़ी बेचना क्या है। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आइएगा। कल की कथा बड़ी रुचिकर कथा होगी, और मैं जो भी कहूंगी अपनी तरफ से नहीं कहूंगी। अगर कोई कॉपी पेन लेके आएगा तो प्रमाण ले सकता है, सब प्रमाण दिए जाएंगे जो मेरे अपने नहीं है, महर्षि वेदव्यास जी के प्रमाणों के साथ बात की जाएगी। और इसलिए करना चाहती हूँ, वो भी बता दूं मैं आपको, मैं इसलिए करना चाहती हूँ प्रमाणों के साथ बात, क्योंकि अगर हमारे बाप दादाओं को कोई ये कहे कि तुम्हारे बाप दादा नाचते फिरते थे, मक्खन चोरी करते थे, किसी के कपड़े उठाते थे, तो हमें शर्म आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। और भगवान कृष्ण तो हमारे पूज्य हैं। अगर हमारे पूज्य पर कोई ये लांछन लगाए तो क्या हमें इस बात की पीड़ा नहीं होनी चाहिए? और अगर होनी चाहिए तो इसे दूर करने का उपाय भी होना चाहिए। मैं निवेदन कर दूं, खूब भगवान कृष्ण के हम गीत गाएं, खूब हम भक्ति रस में डूबे, खूब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करें, लेकिन अपने महापुरुषों को अपमानित करना ये भक्ति नहीं होती, इसमें शर्म आनी चाहिए। अपमानित करने का नाम भक्ति नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपका बच्चा किसी के घर में जाकर के दूध चोरी करके ले आए, पड़ोसन गए तेरे बच्चे ने मेरा दूध चोरी कर लिया, कैसा अच्छा लगेगा? सोचो, आप छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हो, आप तो चोरी तो छोड़ दो, आप तो ये तक सिखाते हो कि किसी के घर जाएंगे तो बेटे एक एक करके बिस्किट उठाना और बस एक बिस्किट खाना। जो ज्यादा खा जाते हैं ना वो बच्चे अच्छे बच्चे नहीं मान जाते। अपने बच्चों को तो आप मैनर्स सिखा रहे हो और भगवान कृष्ण के नाम पर ये लांछन लगा रहे हो कि मटकी फोड़ी। हाँ फोड़ी थी मटकी, मटकी भी फोड़ी थी, रास भी रचाया था, पर रास शब्द का अर्थ क्या है और मटकी फोड़ने का साइंस क्या था, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो कल की कथा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और जानने योग्य है। मेरी माताओं जरूर आना। बहुत मटकियां फोड़वाई गई, कल हम भी एक मटकी फोड़ेंगे, पर उस मटकी के फोड़ने के पीछे भगवान कृष्ण की मनसा क्या थी, मैं वो मनसा बताऊं जो महर्षि वेदव्यास ने, मेरे ऋषियों ने मुझे बताई। जिन ऋषियों के ग्रंथों को मैं दिन रात पढ़ती हूँ, मैंने उन ग्रंथों से ये सीखा है, मैं उन्हीं ग्रंथों को आपके बीच में रखूंगी। तो कल हम भगवान कृष्ण की महिमा को जानेंगे। क्या महिमा है उनकी कि आज